हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ। इस क्वेश्चन में वी हैव 8 पार्ट्स एंड हेयर आई हैव रिटन 2-1 एंड देन वी विल सॉल्व अदर पार्ट्स टू. So in this type of question we have the equations, we have the two equations with the two variables but not in the standard form. What are our standard forms? Standard forms are ax plus by plus c is equal to 0, है ना. यही होते थे ना स्टैंडर्ड फॉर्म. बट हेयर यू कैन सी दैट एक्स आर इन डिनोमिनेटर एंड ऑल्सो इन अंडर रूट एंड डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वी विल सॉल्व बाय द सिंपल मेथड. जो भी हमने पहले से ही पढ़ा है, किसी भी मेथड को आप यूज़ करके इसको अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि रिड्यूस करना है देन सिंप्लीफाई करना है. तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में इक्वेशंस को फोकस करके देखना है और दोनों इक्वेशन में देखना है कि क्या ऐसा कॉमन पार्ट है जिसको लेट करने के बाद इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. तो हेयर वी कैन सी दैट इफ आई लेट 1/x and 1/y u and v और एनी अदर वेरिएबल देन इट विल बिकम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे. लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v. तो देखना इस वाली जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू 1/x लिख सकती हूँ मैं इसको, और इसको 1/3 इंटू 1/y लिख सकती हूँ 2. सिमिलरली इस वाली इक्वेशन को भी 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6. देखिएगा मैंने थोड़ा कन्वर्जन किया है. नॉर्मली इसको हाफ दोनों डिनोमिनेटर को एक साथ इंटू में कर दिया है. तो इफ़ वी पुट दिस वैल्यू इन दिस ना, तो वी गेट u, ये पूरा u हो जाएगा, तो हाफ u. तो हाफ u होता है तो u ऊपर लिख सकते हैं, u/2 भी लिख सकते हैं इसको. Similarly v/3 is equal to 2 and if we take the LCM of this equation ना, 6 LCM आएगा 3u plus 2v. 3u plus 2v upon 6 is equal to 2 and we can also write it like 3u plus 2v is equal to 12. Okay, that is our equation 1. Now similarly we can reduce our equation 2 also. So u upon 3 plus v upon 2 is equal to 13/6 and if I'll take LCM ना, 6 दोनों तरफ आएगा, कट जाएगा, तो 2u plus 3v is equal to 13. तो दिस इज अवर इक्वेशन 2. वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड. आप मुझे बोलो किससे करना है, किसी से भी कर सकते हैं. एलिमिनेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों के ऑफिशिएंट्स को इक्वल करना थोड़ा मुश्किल है, दोनों में इंटू करना पड़ेगा. सब्सटीट्यूशन भी इतना इजी नहीं लग रहा है, तो विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस डू ऑल्सो. तो इसीलिए क्रॉस से कर रहे हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि क्रॉस कैसे करना है. ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस हैं 1, 2, C1 C2 आपके राइट हैंड साइड में. सो वट वी हैव टू राइट u, v एंड -1. मैंने आप लोगों को बताया था जब भी C1 C2 राइट हैंड साइड में तो -1 ले लेना, ईजीली हो जाता है. ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ v 2, 3, then coefficient of then constant terms, then coefficient of u and then again constant term. बहुत ही simple सा है. this into this minus this into this into this minus this into similarly this into this. तो u upon 26 minus 36. ठीक है ना. v upon 24 minus 39 and -1/9 -4. ओके ना. बहुत सिंपल है, आपको प्रोसेस याद होगा तो आप इजीली कर सकते हो. तो u अपॉन -10, v अपॉन -15 एंड -1/5. एंड इफ वी कंपेयर u इज इक्वल टू -1/5 एंड v इज इक्वल टू -1/5, v upon -15 is equal to -1/5, then we get the value of u and v. And if we compare this by this ना, तो you can see over here -10 into -1, 10/5 2. तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं लिख देती हूँ. u अपॉन -10 इज इक्वल टू -1/5. कंपेयर करेंगे तो वी गेट u इज इक्वल टू 2. ओके, एंड सिमिलरली वी गेट v इज इक्वल टू -15 इंटू -115/5, दैट मीन्स 3. तो u और v की वैल्यू हमको ये मिल गई है. ठीक है, and now we have to find the value of x and y. So we know that in the starting what we have let 1/x is equal to u and 1/y is equal to y. So 1/x is equal to u is equal to 2. So x is equal to 1/2. रेसिप्रोकल कर दिया बोथ ऑफ द साइड्स का. सिमिलरली 1/y is equal to v is equal to 3 and y is equal to 1/3. तो ये हमारा आंसर आ गया. बहुत ही सिंपल सा था. Now we'll do our part 2 and in part 2 what we have to find, first of all we have to find a common thing what we can let. So we can see over here in this equation we can write this like 2 into 1/√x
प्लस 3 into 1 upon under root y is equal to 2, and similarly 4 into 1 upon under root x minus 9 into 1 upon under root y is equal to minus 1. ठीक है ना, तो लेट कर लेते हैं. लेट 1 upon under root x is equal to u and 1 upon under root y is equal to v, and put in the above equation. We get u up 2u plus 3v is equal to 2. देखिए अपॉन में नहीं है, सिंपल सा था, तो दैट इज अवर इक्वेशन 2, एंड इक्वेशन 2 इज 4u माइनस 9v इज इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन 2. देखिएगा, अब ये हमारी जो गिवन इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, मतलब हम कर सकते हैं बट हम नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वी कैन सी ओवर है इन इक्वेशन 1 and 2 द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ u and v इक्वल करना बहुत ईजी है. हम चाहे तो इसमें 3 से इंटू करें या 2 से, u या v किसी एक के कोफिशिएंट ईजिली इक्वल हो सकते हैं. तो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो 3 से इंटू करती हूँ तो इसको 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6. ठीक है ना, दैट इज अवर, लेट अस सपोज ये इक्वेशन 3 कह देते हैं इसको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, विच विल कम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. ठीक है, इक्वेशन 1 by 3. नाउ we can see over here the coefficients are equal and they are having different signs, so we have to add this equation, and we can see that with elimination method we are doing the v will 9v and plus 9v and minus 9v will cancel out each other, and we get 10u is equal to 5, and the value of u is here 1 upon 2. Similarly, if we put this value in any above equation, let us suppose put in equation 1. ठीक है, तो इक्वेशन 1 थी हमारी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू हाफ प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 3v इज इक्वल टू 1, एंड वी कैन फाइंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. ठीक है ना, तो u और v दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो वी नो दैट 1 अपॉन अंडर रूट x इज इक्वल टू u, which is equal to 1 upon 2, and we know that 1 under root x is equal to 2 और x is equal to 4. ठीक है ना, तो x की वैल्यू 4 आ गई. Similarly, we can find the value of y2, and v is equal to 1 upon 3. We know that 1 upon y is equal to v is equal to 1 upon 3, and y is equal to under root, sorry, and 1 upon under root y is equal to v is equal to 1 upon 3, and under root y is equal to 3, and then y is equal to 9. सो बहुत सिंपली हमने कर लिया. इसको प्रैक्टिस करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को तो इजीली कर पाएंगे. ध्यान रखिएगा, जब प्रॉब्लम सम्स आएंगे ना, इन इक्वेशन को, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सोचोगे क्यों कर रहे हैं हम, तो जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपके क्वेश्चंस में इस टाइप की इक्वेशंस फॉर्म होंगे, और फिर आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी आनी ही चाहिए, तभी आप उन्हें सिंप्लीफाई कर पाओगे. इसी वजह से पहले हम इक्वेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम सम्स हम इसी टाइप से इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. ठीक है ना फ्रेंड्स. नाउ विल डू अवर थर्ड पार्ट. नाउ विल स्टार्ट अवर पार्ट 3. इन पार्ट 3 वी कैन सी दैट 1 upon x is not in the standard form. Let us suppose this is our equation 1 and this is our equation 2. Let कर लेते हैं. Let 1 upon x is equal to u. Put in above equation, put in equation 1 and equation 2. So we get u 4u plus 3y is equal to 14, and 3u minus 4y is equal to 23. Let us suppose this is equation 3 and this is equation 4. We can see over here in the given equation, now they are in standard form, and if we apply elimination, then we have to multiply with some number in the both the equation, and substitution is also not easy here. So we apply cross multiplication method in this equation. So for the cross multiplication, we know that is our 4 and that is our u. First of all, we have to write the first variable and the second variable, and then 1 or minus 1. So here we'll write minus 1 because the c1, c2 are in the right side. I already told you. And the coefficient of second variable means y3 and minus 4. And the coefficient of then constant terms, and then coefficient of u, which is our first variable, and then again coefficient of y. Okay, so u upon, if we multiply this by this and this by this, now we get 69 minus plus 56. Okay, and y upon
14 3 जा 42 minus 92, okay, and minus 1 upon minus 16 minus 9, ठीक है ना, this into this minus this into this, this into this minus this into this, तो u अपॉन आ जाएगा आपका 125 and y upon minus 50 and minus 1 upon 25 minus 25. Okay, so we can write it like 1 upon 25 also. Now we'll compare u and y with the constant term, this with this and this with this. So we get u upon 125 is equal to 1 upon 25 and the value of u is 125 by 25 and we get 5. Okay, so u is equal to 1 upon x na, so 1 upon x is equal to 5 and the value of x is 1 upon 5. So that is our answer for x. Now we can solve for y and we can see over here, if we compare this by this, so we get y is equal to minus 50 upon 25 and we get y is equal to minus 2. So that is our answer for y and this is the equation answer for x. Now we'll solve our part 4. In the part 4 we can see that 1 upon x minus 1 and 1 upon y minus 2 completely are same in the both the equations. So we'll let the same. Okay, so let 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v, and we put this in above equation, put in equation 1 and 2. ओके, सो ये लेटर सपोज 1 थी और ये 2 थी हमारी, इन दोनों में लेट पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, लेटर सपोज इक्वेशन 3, एंड 6u minus 3v is equal to 1, that is equation 4. And now we can see that if we multiply equation 3 by 3, now we get the coefficient of v equal. So multiply equation 3 by 3, we get 15u plus 3v is equal to 6. Let us suppose this is equation 5 and equation 4 is 6u minus 3v is equal to 1, and we can see the sign of both v's are different, so we will add these equations, and if we adding these equations now, what we can see over here, 3v and plus 3v and minus 3v will eliminate each other and we get 21u is equal to 7 and u is equal to 7 upon 21, 1 upon 3. And the value of u, we know that, first of all we'll put this value in equation 1, equation 3 में put कर देते हैं, तो 5u plus v is equal to 2, ठीक है ना, 5 upon 3 क्योंकि u की वैल्यू 1 upon 3 थी is equal to 2 and v is equal to 2 minus 5 upon 3, ठीक. And if we subtract by taking LCM ना, 6 minus 5 by 3, 6 minus 5 upon 3 and we get v is equal to 1 upon 3. So that is our answer for v. You can see over here. That is very simple. Now we know the value of u and v and we have to find the value of x and y, because x and y, v और u तो आपने खुद से लेट किए हुए हैं ना, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो we know that 1 upon u is equal to 1 upon x minus 2. So u is equal to 1 upon 3 is equal to x minus 2. So x minus 1 is equal to 3 and x is equal to 4. So that is the answer for x. ठीक है. And we can see if 1 upon v is equal to 1 upon 3 is equal to 1 upon y minus 2. So y minus 2 is equal to 3 and y is equal to 5. दैट इज़ आंसर फॉर वाई. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने किए हैं. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि हम क्या लेट करें कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, एंड देन आफ्टर आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए. नाउ विल सी अवर नेक्स्ट पार्ट 5th and 6th. Now we'll start our part 4th, and we can see in the part 4 this is also not in the standard form, and we can see that if we divide 7x by xy, what we will get, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर एक्स वाई दोनों के नीचे अलग अलग हम पुट कर देते हैं बोथ दी टर्म्स के, तो कैसे मिलेगा हमें, लाइक दैट.
एंड इफ वी फर्दर सिंप्लीफाई इट ना, वी गेट x, x से रिड्यूस हो जाएगा y, y से, एंड वी गेट आवर प्रीवियस फॉर्म जो पार्ट 1 की थी, 7/y minus 2/x is equal to 5. You can see over here that is our equation 1 and let us suppose this is 3 क्योंकि 2 ये वाली बनाएंगे अभी, ठीक है. और similarly with this equation 2, 8x/xy plus 7y/xy we get 15 and this is equation 2. और फिर इसको भी x से x और y से y कट करेंगे तो सेम वही फॉर्म आ जाएगा, 8/y plus 7/x is equal to 15. Let us suppose this is our equation 4. Now in this question, अब बिल्कुल हम फर्स्ट पार्ट की तरह इसको कर सकते हैं. देखिएगा कैसे करेंगे. लेट 1/x 1/y इक्वल u लेट कर लेते हैं और 1/x को v कर लेते हैं. ध्यान रखना है मैंने उल्टा लेट किया है फर्स्ट पार्ट से, ठीक है. सो वी गेट द इक्वेशन 7u minus 2v is equal to 5, 8u minus plus 7v is equal to 15. Now we can also see that let us suppose equation 5 and 6 कि यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही बेस्ट रहेगा क्योंकि कोई भी कोएफिशिएंट्स इजीली इक्वल नहीं हो पा रहे हैं. सो विल डू विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u v and -1. पता है ना आपको कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द कोएफिशिएंट ऑफ v -2 and 7, then constant terms and then coefficient of u and then again coefficient of v. So u upon this into this minus this into this, so -30 -35 v upon 8 5 40 and 15 7 105 -1 upon 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, ठीक है. तो u अपॉन -65 v अपॉन -65 एंड -1/65, ठीक है ना. तो वी कंपेयर दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस ना, वी गेट वैल्यू ऑफ u एंड v इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे +65/65 तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी. सिमिलरली v की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है ना. तो u हमारा किसके इक्वल था, तो 1/y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू 1 है ना. 1/y 1 है तो y भी तो 1 ही होगा ना. एंड 1/x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1. सो x इज ऑल्सो इक्वल टू 1. सो आंसर आ गया. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा. आप देखिएगा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन. नाउ विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट, द पार्ट 6. एंड इफ वी सी इन द पार्ट 6 ना, सो वी लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट वी सी द राइट हैंड पार्ट ना, वी इन द राइट हैंड पार्ट वी ऑलवेज हैव द कांस्टेंट टर्म्स, बट हियर x y आर also present, so we have to convert it like a constant term. So how we will convert this? So xc upon xy, we will divide the whole equation by xy, 3y upon xy and 6xy upon xy. देखिएगा सिंपल है ना. and we get 6 upon y plus 3 upon x is equal to 6. let us suppose this is equation 3, this one is first, second. Similarly, if we divide equation 2 with xy, we get 2 upon y, 4 upon x is equal to 5, ठीक है ना. इक्वेशन 4 आप यहाँ लिख देना, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन बाय xy, ठीक है ना. सो लेट कर लेंगे इसमें भी. क्या करेंगे हम, लेट 1/y इज इक्वल टू u and 1/x is equal to v. then we get, if we put this value in equation 3 and 4, ठीक है ना. तो 3 और 4 में अगर मैं पुट करूँगी तो कितना आएगा हमारा, 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5. नाउ इफ वी सी द इक्वेशंस ना, द कोएफिशिएंट्स वी कैन सी इजीली कोएफिशिएंट्स आर इक्वल. सो लेट अस सपोज इक्वेशन 5 और ये 6 है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 3, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है. मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को हम. वी गेट 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 15. दैट इज सपोज दिस इज 7 एंड 5 को हम इसके साथ 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6,
ये इक्वेशन 5 थी। अब यहाँ पे ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि साइंस क्या है, सेम है, और सेम साइन के लिए मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि साइन को हमें डिफरेंट बनाना होता है ना कट करने के लिए, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ इफ़ वी डू फर्दर ना, वी गेट 12v माइनस 3v, तो 9v, and here we get 9 also, so the v is equal to 1, and we'll put this in any of the equation, like put in equation 5, किसी में भी put कर दो, तो 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6, u की वैल्यू पता नहीं, अभी तो u तो निकालना है, v की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 6, तो 6u इज इक्वल टू 3 एंड u इज इक्वल टू हाफ। तो u और v निकल गए, तो हमारा काम तो हो ही गया है। अब हम पता है हमें कि u किसके इक्वल है, v आपका जो है वो 1/x के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 1/y, सॉरी u इज इक्वल टू 1/y, सो y इज इक्वल टू 2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये सब, इसमें ना इस तरह के क्वेश्चन में 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यही एनालाइज करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिस किया होगा ना तो आप अच्छे से कर पाओगे। हालांकि यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता करनी ही पड़ेंगी और कैसे कैसे लेट करना है, बट आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया ना, उसके बाद तो आपको प्रोसेस पता ही है। किसी भी मेथड को अप्लाई करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है। नाउ विल डू अवर लास्ट 2 पार्ट्स। नाउ वी कैन सी इन द गिवन इक्वेशंस इन द 7th part, we can see 1/x plus y and 1/x minus y is common in both the equations, so we have to let the same. Let 1/x plus y is equal to u and 1/x minus y is equal to v, ठीक है। और ये पुट कर देते हैं इन equation 1 and equation 2. So let us suppose this is our equation 1 and this one is our equation 2, ठीक है ना। तो if we put this in above equation, so we get यहाँ पे 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 एंड 15u माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4. We can see if we can't make the coefficient equal by multiplying any one of the equation. एक में करके नहीं हो पा रहा, so we will apply क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. लेट अस सपोज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, ठीक है। तो u v एंड -1, ठीक है ना। सबसे पहले v के कोएफिशिएंट 2 एंड -5, देन कांस्टेंट टर्म 4 एंड -2, एंड देन u के कोएफिशिएंट u 15 एंड देन अगेन 2 एंड -5. ओके, सो तो u अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 4 एंड प्लस हो जाएगा 20, v अपॉन 60 प्लस 20, ठीक है ना, -1 अपॉन -50 -30, u अपॉन 16, v अपॉन 80 एंड -1 अपॉन -80, सो वी गेट 1 अपॉन 80, ठीक है ना। सो इफ वी कंपेयर दिस बाय दिस, वी गेट u अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 एंड u इज इक्वल टू 5, and if we compare this by this, we get v is equal to 1. We can see 1 upon 80, 80 by 80 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये u और v आया, अभी x y नहीं आया, and we know that the value of u is 1 upon x plus y. So the value of x plus y is equal to 5. Sorry, we get 1 upon 5 over here. 16 by 80 ना 1 upon 5, ठीक है, and this is 1. So 1 upon x plus 5 is equal to 1 upon 5. So the x plus y is equal to 5. Okay, ये 1 upon 5 आएगा, and 1 upon x minus y is equal to 1 and x minus y is equal to 1. So you can see that we have to further solve this equation, because here we have again two equations with two variables, and we have to find the equations, we have to find the value of variables. So we can easily see that we can do it by the elimination now, because we know that if we add this equation, now y will substitute by y, and 2x we get 6 and x is equal to 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। क्या किया है हमने, यहाँ पे ऐड किया है इन इक्वेशंस को, ठीक है। And if we put this value in any of the equation, any of these equations, let us suppose this is our equation 5 and this is equation 6, and if we put this value in equation, let us suppose 5 में put कर देते हैं,
तो पुट x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो 5 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 2, सो द वैल्यू ऑफ y इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3। बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन हमारा, बस हमें 2 बार करना है, इस बात को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो हमने लेट किया था ना वो 1/x प्लस वाई था, और जो 1/x माइनस वाई था उसको v लेट किया था। तो बिल्कुल पहले के जैसा ही है, बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि 2 बार हमको करना है, 2 बार पूरा। एक बार हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया एंड सेकेंड टाइम में हमने एलिमिनेशन अप्लाई किया, ठीक है ना। अब नाउ विल डू अवर नेक्स्ट पार्ट, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर ऑल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ सिचुएशन। वी हैव टू लेट 1/3x plus y is equal to u and 1/3x minus y is equal to v, ठीक है। put in above equation, equation 1 and 2 we get, if after putting the value in the above equations we get u plus v is equal to 3/4 and u upon 2 minus v upon 2 is equal to minus 1/8, that is equation 3। let us suppose this was 1 2, and if we solve it ना by taking LCM we get u minus v, क्योंकि 2 LCM है, 2 इधर इंटू होगा -1/4, ये हमारी 4 है। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है बट वी कैन डू इट बाय द एलिमिनेशन, सिंपली एलिमिनेशन से बहुत सिंपल हो जाएगा। देखना ये 3 थी और ये 4 थी, और हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड इफ वी ऐड दिस इक्वेशंस ना, आप सोचोगे कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, कहीं एलिमिनेशन, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम चेक करते हैं कि कोफिशिएंट्स अगर इक्वल हैं, जैसे यहाँ कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन बेस्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, ठीक है। ऐड करने पे ये कट हो जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2u इज इक्वल टू, और इनको भी जब ऐड करेंगे तो वी गेट 2/4 एंड विच इज़ 1/2, सो u इज इक्वल टू 1/4। And if we put this value in any of the equations, so let us suppose put in equation 3 में put कर देते हैं, तो u plus v is equal to 3/4, 1/4 plus v is equal to 3/4, तो v is equal to 3/4 minus 1/4 and we get 2/4 which is equal to 1/2. So the value of v is 1/2 and the value of u is 1/4. अब v और u की वैल्यू आ गई है एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ u इज 1/3x प्लस y, है ना। सो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/u विच इज इक्वल टू 1/4। सो 3x प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा, 3x प्लस y 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेट अस सपोज इक्वेशन 5 थी। सिमिलरली आपका 1/3x माइनस y जो है 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/v, ये 1/u था, इज इक्वल टू 1/2, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 6 हो गई आपकी, ठीक है ना। तो ये 5 और 6 भी देखना आप इजीली आप एलिमिनेशन से ही करोगे क्योंकि y और x दोनों के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो ये कट हो गया, तो 6x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत ईजी था ये वाला प्रोसेस। पुट इन एनी अबव द इक्वेशन, ठीक है। लेट अस सपोज ये क्या थी हमारी 5 थी, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 5 में कर देते हैं, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 1 थी तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो x भी 1 आ गया, y भी 1। और पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 2 थी। मैंने सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के कर दिए आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने इसके आगे के पार्ट्स भी अपलोड करूँगी। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और उसके नेक्स्ट वाली भी। आप प्लीज़ इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है ना। कोई भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपने रेफरेंस बुक से किया है और आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं आ रहा है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसको भी ट्राई करके आपको उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। हालांकि मैं करूँगी अभी एनसीईआरटी के बाद में काफ़ी सारे और क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी वीडियोस अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरे साथ क्लास 10 का कोर्स करने में मज़ा आ रहा होगा। अच्छे से इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस भी हम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सारे क्वेश्चन इनफैक्ट मैंने अभी तक इस एक्सरसाइज के सारे, इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं आपको, सारी वीडियोस अपलोड किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ क्लास 10th का फुल सिलेबस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ एकदम आपको पता चल जाए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।